बुधवार की देर रात इजराइल के एक हवाई हमले ने लेबनान की राजधानी बेरूत के सिटी सेंटर के पास एक इमारत पर बम गिरा और इस हवाई हमले में इस इमारत को काफ़ी नुकसान पहुंचा। ये दूसरी बार है जब इजराइल ने इस हफ्ते मध्य बेरूत पर ये हमला किया है। आवासीय बशौरा ज़िले में कम से कम 6 लोग मारे गए, 7 घायल हो गए। ये इजराइल का हमला है, एक तरह से हिजबुल्लाह को निशाना बनाते हुए। इजराइल को इस बात का शक है कि अब भी कई जगहों पर लेबनान में, ख़ास तौर पर बेरूत के कई इलाकों में नागरिक ठिकानों में हिजबुल्लाह के लोग छुपे हुए हैं, शरण लिए हुए हैं। और लेबनान पर इजराइल का हवाई हमला जो हुआ है उसके निशाने पर हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं। लगातार अब भी इजराइल लेबनान के कई इलाकों को निशाना बना रहा है और उसमें ख़ास बात यह है कि नागरिक ठिकाने इस हमले का निशाना बन रहे हैं, क्योंकि इजराइल लगातार ये मानता है कि हिजबुल्लाह आम लोगों के बीच छुपकर हमले करता है इजराइल पर, और वहीं उसने अपने हथियार भी छुपाए हुए हैं लोगों के घरों में, लोगों के बेसमेंट्स में। और लेबनान के बेरूत में हवाई हमले के बाद ये इस तरह का जो धुआं है वो आप देख सकते हैं। दिन के वक्त, रात में जो हवाई हमले होते हैं, दिन तक वो इस तरह से सुलगते रहते हैं जहां ये बम गिरते हैं। और दक्षिण लेबनान में इजराइल की कार्रवाई में जो नुकसान हुआ है नागरिक ठिकानों को, वो इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। घरों की दीवारें ढह गई हैं, कई घर ढह चुके हैं, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। तो इस तरह की लड़ाइयां जब भी होती हैं उसका एक बड़ा नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ता है, और वो इस युद्ध में भी अब साफ साफ दिखने लगा है। पश्चिम एशिया का ये जो पूरा संकट है, इसके केंद्र में इजराइल है, और इजराइल अपने आसपास कई ऐसे देशों से घिरा हुआ है जो उसके दुश्मन हैं या हमेशा उसके खिलाफ रहते हैं, और इनमें से कई के साथ वो एक साथ लड़ाई लड़ रहा है। किस तरह उसने मोर्चे खोले हुए हैं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। इजराइल के बारे में कहा जाता है कि ये मध्य पूर्व में चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है, और ये अपनी लड़ाई जो है वो 7 अलग अलग मोर्चों पर लड़ रहा है। ये 7 मोर्चे क्या हैं और यहाँ उसकी जो लड़ाई है किन किन से है, आइए एक मैप के ज़रिए जानने की कोशिश करते हैं। और ये है वो मैप। तो सबसे पहले चलते हैं वेस्ट बैंक, जो कि इजराइल से सटा हुआ इलाका है, और इजराइल का एक मोर्चा जो है वो वेस्ट बैंक में खुला रहता है। हालांकि यहाँ से इजराइल पर हमले कम ही होते हैं, लेकिन इजराइल यहाँ अपना सैन्य अभियान जो है वो चलाता रहता है। निशाने पर हमास और उससे जुड़े संगठनों के लोग होते हैं। अपने सेटलर्स की सुरक्षा के नाम पर भी इजराइल जो है वो यहाँ ऑपरेशन जो है वो चलाता रहता है। और इसके बाद बात करते हैं मोर्चा नंबर 2 की, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म है इस वक्त। लेबनान इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा मोर्चा है, और यहाँ से हिजबुल्लाह जो है इजराइल को लगातार निशाना बनाता रहता है। पिछले साल 8 अक्टूबर के बाद से ये हमले जो हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। लिहाजा इजराइल भी जो है वो लेबनान की राजधानी बेरूत तक और उसके अलग अलग हिस्सों में जो है हवाई हमले तो कर ही रहा है, अब दक्षिणी लेबनान में घुसकर ज़मीनी छापेमारी भी कर रहा है। उसका कहना है कि हिजबुल्लाह को ख़त्म करके ही मानेगा, हालांकि ये एक डिबेटेबल बात है, कितना कामयाब उसमें होता है। अब लेबनान के बाद बात करते हैं जो मोर्चा नंबर 3 है इजराइल के लिए, वो है सीरिया। ये जो सीरिया का जो मोर्चा है वो खुला रहता है हमेशा इजराइल के लिए, और सीरिया में ईरान पोषित जो संगठन है उसके खिलाफ इजराइल की जो लड़ाई है वो चलती रहती है। दमिश्क तक में इजराइल ने हवाई हमले किए हैं, जिससे कईयों की जान गई है, जिसमें एक टीवी एंकर का नाम भी पीछे सामने आया। तो ये मोर्चा भी काफ़ी एक्टिव है इन दिनों। और अगर सीरिया के बाद मोर्चा नंबर 4 की बात करें तो इराक का मोर्चा है। यहाँ
जो इराक में ईरान समर्थित जो शिया मिलिशिया है उसके साथ इजराइल का संघर्ष जो है चलता रहता है। हालांकि ये मोर्चा कभी कभी बहुत अधिक सक्रिय होता है, लेकिन संघर्ष की आशंका जो है वो हमेशा बनी रहती है। तो ये एक और मोर्चा है। और इसके बाद अगर हम मोर्चा नंबर 5 की बात करें तो गाज़ा है। गाज़ा बिल्कुल इजराइल से सटा हुआ इलाका है। ये पूरी गाज़ा पट्टी जो है 3 तरफ से इजराइल है इसके, और इससे यहाँ जो गाज़ा पट्टी और इजराइल के बीच जो संघर्ष की जो पृष्ठभूमि है वो दशकों पुरानी है। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को जो गाज़ा की तरफ से हमास ने जो आतंकवादी हमला किया, उसके बाद इजराइल को यहाँ अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ी। लिहाजा गाज़ा में जान माल की भारी तबाही हुई है। 40-41 हज़ार से अधिक लोगों की जान गई है। हालांकि हमास अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सका है। उसकी कमर बेशक टूटी है और उसकी तरफ से छिटपुट हमले जो हैं अभी भी जारी हैं, और बदले में इजराइल की तरफ से भारी हवाई हमले जो गाज़ा में हैं वो अब भी चल रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अहम मोर्चा है, बहुत ही गंभीर मोर्चा है। और इसके बाद अगर मोर्चा नंबर 6 की बात करें तो वो है ईरान। और ईरान कह सकते हैं कि इजराइल के जो मोर्चे हैं उसका एक जड़ है। ईरान ने जो हमला किया है अभी हाल के दिनों में 2-3 दिन पहले, उसमें इजराइल को उसने निशाना तो बनाया ही है, और उसके बाद से एक पूर्ण युद्ध जैसी जो हालत है वो बन गई है। आशंका जताई जा रही है कि युद्ध और ज़्यादा फैल सकता है, और ईरान इस लिहाज से भी इजराइल के लिए काफ़ी बड़ा मोर्चा है, क्योंकि ये ईरान ही है जो चाहे हुती हो यमन का, हिजबुल्ला हो लेबनान का, या हमास जो हो गाज़ा का, या शिया मिलिशिया जो है इराक का, अपने प्रॉक्सीज़ के ज़रिए इजराइल को वो घेरे हुआ है। और इजराइल की मंशा है कि ईरान पर वो ऐसा चोट करे कि जो उसकी सैन्य क्षमता है वो ख़त्म हो जाए और इजराइल पर वो आगे से मिसाइल दाग न सके, और अपने प्रॉक्सीज़ के ज़रिए उसको जो हथियार देता है वो भी न भेज पाए, और एक तरह से अपने दुश्मनों का खात्मा जो है इजराइल करना चाहता है। लेकिन इजराइल इसमें पूरी तरह कामयाब हो पाएगा ये तो संभव नहीं लगता। और ये जो छठा मोर्चा है, इसके बाद एक और अहम मोर्चा है इजराइल के लिए, और वो है यमन का मोर्चा। अब देखिए यमन कहाँ स्थित है, बीच में पूरा सऊदी अरब है, जॉर्डन है, और हज़ारों किलोमीटर लंबी जो दूरी है, लेकिन इसके बावजूद जो है इजराइल और यमन के हुती के बीच जो संघर्ष है वो जारी है। हुती ने हमास और गाज़ा के समर्थन में इजराइल पर लगातार हमले बोले हैं, और लाल सागर से तो इसने गुजरने वाले जहाज़ों पर जो है वो बहुत ज़्यादा हमले बोले, जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है प्रभावित हुई। और न सिर्फ लाल सागर बल्कि फारस की खाड़ी तक उसने हमले बोले ड्रोन के ज़रिए और दूसरे प्रोजेक्टाइल्स के ज़रिए, और ओमान की खाड़ी तक जो है वो यमन के हुतियों का जो हमला है वो पहुंचा। और बदले में इजराइल ने भी यमन पर कई बड़े हमले बोले हैं और उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उसका कहना है कि ईरान से जो हथियारों की सप्लाई पहुंचती है जिस पोर्ट पर, उसको वो नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसको नुकसान पहुंचाया भी है ताकि हथियारों की सप्लाई जो है वहाँ ना पहुंचे। तो इजराइल के खिलाफ जो है ये 7 मोर्चे हैं। इसके अलावा भी इजराइल के खिलाफ कई और देश हैं जो कि गुपचुप तरीके से और कई बार सक्रिय तरीके से भी इजराइल की मुखालफत करते हैं, लेकिन फिलहाल इन 7 मोर्चों पे इजराइल जो है वो जूझ रहा है।